25 दिसंबर हमारी आज़ादी के संग्राम के एक प्रमुख संग्रामी चंद्र सिंह गढ़वाली का जन्मदिन है। रचनात्मक शिक्षक मंडल उत्तराखंड द्वारा स्कूली बच्चों को आज़ादी के आंदोलन के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराए जाने के क्रम में हम चंद्र सिंह गढ़वाली के बारे में विस्तार से जान रहे हैं। यह समस्त जानकारी हम राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित पुस्तक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली से ले रहे हैं। इस श्रृंखला के तीसरे एपिसोड में राजकीय इंटर कॉलेज दोबास पिथौरागढ़ से मैं हरिप्रिया ओझा चंद्र सिंह गढ़वाली के युवा काल के बारे में जानकारी दे रही हूँ। 14 वर्ष की उम्र में पहुंच जाने पर माँ बाप लड़के को कुंवारा कैसे रख सकते थे। औरों की तरह उन्हें भी जल्दी नाती पोते देखने की इच्छा थी। चंद्र के लिए भी उम्र में अपने से 1 साल बड़ी कलूली पसंद की गई। इस उम्र में लड़कियां लड़के से अधिक तगड़ी दिख पड़ती हैं। सांवली होने के कारण उसे यह नाम मिला था। डील डॉल में अपने से बड़ी देखकर भड़ पहले भयभीत होने लगा। सचमुच ही उसे देखकर उसका शरीर सूखने और पीला पड़ने लगा। पिता की दवा ने जब कोई काम नहीं किया तो वह दूसरे वैद्य के पास गए। उसने दूध पाक बनाकर खिलाने के लिए कहा। 20 रुपये खर्च हुए, तब जाकर चंद्र का शरीर संभला। इस समय की बहुत सी कटु स्मृतियां चंद्र को याद हैं, जिनमें कितनी ही उसी को नहीं बल्कि गढ़वाल कुमाऊं की जनता को भोगना पड़ता। कुमाऊं में उस समय 3 और अब 4 जिले थे, अल्मोड़ा, नैनीताल, गढ़वाल और टिहरी। 1814 ईस्वी तक पहले अपना और पीछे नेपाल का शासन इस भूभाग पर पड़ा। 1814 ईस्वी में अंग्रेजों ने इसे हाथ में लिया और लोगों की हालात को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं की। पहाड़ में बद्रीनाथ, केदारनाथ के रास्तों को छोड़कर और जगह दुकानें भी कम थी और मंडियां तो 100-200 मील पर पड़ती थी। लोग 2-2, 3-3 हफ्ते की मंजिल मारकर वहां से नमक, गुड़ और दूसरी चीजें लाया करते थे। ऐसी यात्रा को गढ़वाल में ढाकर कहा जाता है। नदी नालों को पार करते छुरे की धार जैसी पगडंडियों से चलना पड़ता था, जिसके कारण कितने ही जाकर फिर नहीं लौटते थे। इसलिए लोग अपने बाल बच्चों से अलग होते आंसू बहाकर घर से निकलते थे और देवी देवताओं की मनौती मानते थे। साधारण जनता का जीवन बहुत कष्टमय था। अंग्रेजों ने शासन की बागडोर संभाली, पर पुरानी दुस्सह प्रथाओं को जारी रखा। राजाओं के समय के जागीरदार, थोकदार, नेगी, भंडारी, जोशी जिस तरह मनमानी करते थे, वह नए रूप में अब भी विद्यमान थी। सबसे बढ़कर 3 प्रथाएं गढ़वाली जनसाधारण के लिए अत्यंत दुस्सह थी। पहला, बर्दाश्त, कुली या उतार दस्तूर। बर्दाश्त या बर्दाश्त। जब कोई बड़ा कर्मचारी, उसका चपरासी भी किसी गांव में आता तो गांव के लोगों का यह कर्तव्य था कि उनकी बर्दाश्त करे, अर्थात जीवनार के लिए दही, दूध, घी, नमक, मसाला, गुड़, लकड़ी, पानी, बर्तन ही नहीं, बकरे, शिकार, अंडे, मुर्गी उनके खाने के लिए तथा उनके घोड़ों के लिए घास दाना मुफ्त जमा करके दे। यही नहीं, डेरा डालने के लिए उन्हें घास फूस काटकर छप्पर तैयार करना पड़ता था। फिर उनके कपड़े धोना, जूठे बर्तन को साफ करना, सारी सेवाएं बिना किसी हीला हुज्जत या मजदूरी करनी पड़ती थी। कुली या उतार। अपने यहाँ आए अफसरों को उनके आदमियों के बोझों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देना, अर्थात बेगार को कुली या उतार कहा जाता था। आदमी चाहे बड़ी जात का हो या छोटी जात का, वह अफसरों के जूठे बर्तन, मुर्गी, अंडे, यहाँ तक कि पाखाने के गमलों को भी उठाकर ले चलने से इनकार नहीं कर सकता था। 12-14 मील पर दूसरा पड़ाव होता था, जहाँ पहुंचा आना अनिवार्य कर्तव्य था। बाहरी अफसरों के ही नहीं बल्कि गांव के प्रधान, पट्टी के पटवारियों, जंगलात के फॉरेस्ट गार्डों, अफसरों के चपरासियों, अमीनों, एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाने वाले कैदियों के भी असबाब को लेकर उन्हें 10-15 मील की नहीं अल्मोड़ा, पौड़ी, नैनीताल तक जाना पड़ता था।
चाहे इसके लिए उन्हें 1 महीना घर से बाहर रहना पड़े, लेकिन उसकी कोई मजूरी नहीं मिलती थी। खाने के लिए भी घर से ले जाना पड़ता था। दस्तूरी। बहुत से कानून में अलिखित कर देने पड़ते थे, जिन्हें दस्तूरी कहा जाता था। ये कर थे: सोड़िया सेर घी। श्रावण में प्रतिवर्ष सेर भर घी गांव के थोकदार या हिस्सेदार को देना पड़ता था। नमस्कार। मार्गशीर्ष में ढाकर से लौटकर थोकदार को नमक देना पड़ता। बेट मास। बेटी की शादी पर 1 रुपया। देवी देवताओं की पूजा के लिए बकरा मारने पर 1 रान को थोकदार को देना पड़ता था। साग, तरकारी आदि हर एक नई चीज में से मालिक को कुछ देना। दूध मुफ्त देना। टीका, पिठा, त्योहार और श्राद्ध के समय मालिक को कुछ देना। बेगार मालिकों के खेती या घर बनाते समय मुफ्त जाकर काम करना पड़ता। छोड़ा आना। सयाना या थोकदार के नया घोड़ा खरीदने पर 1 आना प्रति रुपया माल गुंजारी पर देना। इसमें शक नहीं कि ये प्रथाएं तालुकदारों और बिहार के जमींदारों की जमींदारियों में भी पाई जाती थी, पर वे उतनी कठोर नहीं थी। अंग्रेज यह सब जानते थे, लेकिन वह उनको हटाना नहीं चाहते थे। बर्दाश्त और कुली उतार से तो बड़े बड़े अफसर भी लाभ उठाने के लिए तैयार थे। कोई इन नाजायज मांगों को पूरा करने से इनकार कैसे कर सकता? यदि किसी ने ऐसी हिम्मत की तो उसके खिलाफ कड़ी रिपोर्ट कर दी जाती। फिर गरीब किसान को जुर्माना, तलवाना आदि दंड भोगने के लिए तैयार होना पड़ता। कोई बहाना लेकर जो बेचारे मारपीट पड़ती, उसकी तो कोई गिनती ही नहीं।